बोल संत बाबा कंवरराम साहिब की जय। बोल बाबा दास राम साहिब की जय। बोल बाबा केदारनाथ साहिब की जय। आयो लाल जयो सवाई झूले लाल। भैया हम देख रहे संगीत तो हमें वहां लगेगी थोड़ी थोड़ी। अभी देखा जाए तो सारी कुर्सियां भरी हुई थी और सारी कुर्सियां खाली हैं क्योंकि सैंडविच बने ना वहाँ पे बढ़िया, वो खाने की वजह से। कोई नहीं, भजन और भोजन दोनों मिलते जुलते शब्द हैं, परंतु भोजन तो कभी भी मिल जाता है, भजन दुर्लभ होता है, बड़ा बिरला ही मिल पाता है भजन, और वो भी भगवत चर्चा अगर आपको कहीं मिल रही है तो वो प्राप्त कर लेनी चाहिए। क्या पता कोई ना कोई पॉइंट आपके मतलब का रहा है। आज छत्तीसगढ़ की पावन भूमि रायपुर में देवपुरी में बाबा केदारनाथ धाम में, गोदड़ी वाला धाम में बाबा केदारनाथ की कृपा से आज हम तीसरी बार बाबा के धाम में आए हैं, मैया के चरणों में आए हैं। अब मीरा अम्मा का तो इतना प्रेम बढ़ गया है कि तू मेरा बेटा है, तो बेटे को हमेशा ही वो याद करती है, बेटे को याद करती है तो बेटा नंगे पैर चले जाता है। तो अब आज भगवत चर्चा प्रारंभ करने से पहले कुछ भगवान का स्मरण। ओम श्री युगल कमले चरणभ्यो नमः। ओम श्रीमते वर्गाचार्याय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री साध्यम साधनम दक्षिणादा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा 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 मंत्रदात्र किं दशशेष। श्री राधा मेरी स्वामी मेरा देती उदास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण को वास। सब द्वार को छाण की मैं आयो तेरे द्वार, ओ वृषभान की लाडली निग मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम, उन दोनों की चरण में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। आई बड़ी सुंदर प्रस्तुति आज हम लोगों ने देखी नारी शक्ति। आज नारी से ही कुछ चर्चा प्रारंभ करते हुए और ब्रज के अंदर तो हमारी कृष्ण की आह्लादनी शक्ति जो है श्री राधा रानी, उनके बिना तो हमारा कुछ काम चलता ही नहीं। अगर जब तक राधा रानी का नाम हमारी जीवा पे नहीं आए, हमारी जवान पे नहीं आए, तो ये जवान बेकार है। तो कुछ नाम लोगे राधा रानी का? जितने लोग बैठे हैं थोड़ा बहुत तो ले ही लोगे, हमारे साथ साथ में ताल से ताल तो मिला ही लोगे। आइए। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण,
बाबा की कृपा से प्रथम दिन के प्रवचन कार्यक्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम नारी शक्ति से ही प्रारंभ करते हैं। देखिए, नारी शक्ति कुछ तो दबी है नारी, और परंतु कुछ हमने जानबूझ के देख करके कुछ चीजें खाली सिल्वा घर वालों से जानबूझ के दबा रखी है हमने। हमारे शास्त्रों में अगर कहीं भी उल्लेख है नारी का, सीता मां का जैसे उल्लेख आता है कि अग्नि परीक्षा दी थी। मेरे माता बहनों, हमें पता ही नहीं है कि वो अग्नि परीक्षा थी कि क्या था। जब भगवान श्री राम को अपनी जो लीला करनी थी, उस समय माता सीता को अग्नि देव को समर्पित किया गया था। अग्नि हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है, उसका स्पर्श सबसे पवित्र है। इसलिए अग्नि देव को सीता मैया को अर्पित किया गया था, और उनसे छाया की सीता ली गई थी, यानी कि माया वाली सीता, जिसका कि रावण ने हरण किया था। माता सीता का हरण कभी नहीं हुआ था, वो माया की जो सीता बनी हुई थी उसका हरण हुआ था। और जो अग्नि परीक्षा हुई थी, उसके द्वारा अग्नि देव से वापस सीता माता को लिया गया था और छाया सीता को वापस किया गया था। समझ में आया? हमें जो पिक्चरों में दिखा दिया गया, हमने उसको बात को हमने ग्रहण कर लिया। अब कुछ कुछ बातें जैसे पता लगती है, जैसे भागवत में चरित्र आता है राजा परीक्षित का। किन किन को पता है राजा परीक्षित के बारे में? राजा परीक्षित किन के पौत्र थे? पांडवों के ये पौत्र थे। अर्जुन जो थे, उनका विवाह किनके साथ हुआ? श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ हुआ। और उनके पुत्र कौन हुए थे?
अभिमन्यु। अभिमन्यु की विवाह हुआ था उत्तरा के साथ में। अब जब अभिमन्यु जब युद्ध लड़ने जब गए थे उस समय पर उस दौरान उत्तरा जो थी गर्भ से थी और अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी थी। और जब मृत्यु होने के बाद में अश्वत्थामा जो था द्रोणाचार्य का पुत्र, जो कि पांडवों के जो गुरु थे, उनका पुत्र अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि इस उत्तरा के जो गर्भ है उसको मैं खत्म कर दूंगा। उत्तरा के गर्भ को खत्म करने के बाद में पांडवों की वंश की बेला जो है वो खत्म हो जाएगी। उत्तरा भागी भागी श्री कृष्ण के पास में जाती है कि भगवान मैं मर गई हूं तो मर जाऊं, परंतु ये जो मेरा पुत्र है ये बचना चाहिए। आज भगवान ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया है। सूक्ष्म रूप कितना? अंगूठे के बराबर जो है कृष्ण अपना रूप ले लिए हैं और उत्तरा की गर्भ के अंदर जाकर के प्रवेश कर लिया। और प्रवेश करने के बाद में आज राजा परीक्षित को भगवान के चतुर्भुज रूप में दर्शन हुए हैं। और चतुर्भुज रूप में दर्शन करने के बाद में सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण ने परीक्षित के प्राण बचाए थे। और यही परीक्षित युधिष्ठिर के वनवास चले जाने के बाद में, वन में चले जाने के बाद में, अब स्त्री की प्राण की रक्षा देखी कैसे उन्होंने की थी। स्त्री को हम किस रूप में मानते हैं? भक्ति को अगर किसी रूप में हम अगर देखना चाहें तो किस रूप में देखेंगे? भागवत में उल्लेख आता सकल भूभेन मत्ते निर्धनास तो अपि धन्या निवसति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रो पन्नधर। कि भक्ति का स्थान कहां बताया गया है भगवान के द्वारा? भक्तों के हृदय में। बाबा जी की भक्ति कौन कौन करता है? सब करते हैं ना। जब भक्ति जब विराजमान होती है हृदय के अंदर, क्या बाबा आपको दिखते हैं? क्या राधा रानी आपको दिखती हैं, दर्शन देती हैं? अगर आपको कभी ना कभी दर्शन दिए हैं तो आपकी भक्ति सच्ची है। इसी तरीके से यहाँ पे जो पृथ्वी का रूप बना लिया है गौ ने, गौ का रूप बना लिया है पृथ्वी ने। और धर्म का रूप किसमें चले गया? वृषभ के अंदर। अभी जैसे चर्चा चल रही थी चारों युगों की, चारों युगों में चार चीजें थी। और जो ये वृषभ जो था ना वो एक पैर से चल रहा था। वृषभ जानते हैं कौन? वृषभ किसको कहते हैं? नंदी देखा है आपने? नंदी जानते हो? नंदी को ही वृषभ कहा जाता है। वृषभ का मात्र एक पैर है, चार पैरों पे चलते हैं परंतु यहाँ पे एक पैर है। वृषभ किसका रूप है? धर्म का रूप है। यहाँ पे जब ये धर्म का रूप है और एक पैर से चल रहे हैं, राजा परीक्षित जब आगे से जा रहे हैं तो उन्होंने ये विचित्र लीला देखी कि पृथ्वी जो है गौ का रूप बना के बैठी हुई है और उस पे एक काला सा क्रूप आदमी प्रहार कर रहा है डंडे से उसको मार रहा है, बहुत बुरी तरीके से मार रहा है। और ये वृषभ जो है इसको भी वो पीटता है और एक पैर से भागा चले जा रहा है। अब परीक्षित में रुका नहीं गया। परीक्षित ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं? ये देवी कौन है? उन्होंने पूछा और उन्होंने बताया भी कि आपको राजन सब कुछ पता है, आप नादान होकर के मुझसे पूछते हैं कि ये जो गौ के रूप में जो है ये पृथ्वी है और जो ये बैल के रूप में जो है, नंदी के रूप में जो है, ये धर्म है। अगर धर्म ही एक पैर पे टिका हुआ है तो क्या धर्म टिक पाएगा? अब आइए चर्चा कर लेते हैं चार पैर कौन कौन से हैं। चार युग थे हमारे। पहला युग
सतयुग, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा कलयुग। सतयुग के अंदर चारों चरण पूरे थे। चारों चरण क्या क्या है? दया, धर्म, शौच और दान, ये चार चीज पूरी थी। अब आया त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर एक चीज खत्म हो गई, दया खत्म हो गई। क्या बचा? धर्म बचा, शौच बचा और दान बचा। ये तीन चीज बची त्रेता के अंदर। द्वापर के अंदर धर्म भी खत्म हो गया, आपस में भाई भाई लड़ रहे हैं, भाभी कच्ची रहन हो रहा है, धर्म भी यहां पर खत्म हो गया। और यहां पे अब आ जाए कलयुग के अंदर। किसकी सी चर्चा हमने कर ली? सतयुग की चर्चा हमने कर ली, त्रेता की चर्चा कर ली, द्वापर की कर ली। अब बचा कौन सा? कलयुग। कलयुग के अंदर क्या बचा है? कलयुग के अंदर बचा दान। आपके पास केवल दान बचा है। दान कैसा? जो भी आप कमा रहे हैं अपने जीवन में, भगवान को उस समय आप अपना पार्टनर बना लीजिए कि इतने पार्टनरशिप में आपसे हम करेंगे। 5% की कर लो। आप मान लो 100 रुपए कमाते हैं तो भगवान के नाम से आपको 100 रुपए निकालने हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज जी 5 रुपए से होगा क्या? 5 रुपए से हम करके आ लेंगे। ऐसे ही रिश्ते वाले ने कहा था एक महाराज जी से कि प्रभु मुझे भंडारा करना है। अब महाराज जी ने क्या टुटी लगाई? तुझे भंडारा ही तो करना है। नो के मेरे पास पैसे नहीं है महाराज जी। नो कितने हैं? नो के थोड़े ही हैं। नो के इसका तू चिड़ियाओं का दाना लेके आ और चिड़ियाओं को डाल दे और हो गया भंडारा। तूने ये नहीं कहा था कि इंसान का भंडारा मुझे करना है, इंसानों को मुझे खिलाना है। तूने कहा था भंडारा मुझे करना है। अब भंडारा किसी के लिए भी हो सकता है, कोई भी हो। ऐसे ही हमारे प्यारे का, राधा रानी का कितना अलौकिक चरित्र है, दोनों का प्रेम कितना अलौकिक है। जो भी प्यारो करे सो ही मोहे भावे, भावे मोहि सोही करे मेरो प्यारो। मोको तो भवाती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे। मेरे तन मन प्राण होते प्रियतम मोरे, अपने कुटिक प्राण प्रियतम मो सोहारे। जय श्री हित हरि वंश हंस हंस सावरे गौर, कहो कौन करे जल तरंग न्यारे। कि जो ही प्यारो करे सो ही मोहि भावे, और भावे मोहि सोही करे प्यारो। कि राधा रानी कितना अलौकिक वर्णन कर रही है अपने कन्हैया का, अपने प्रेम का, अपने भक्ति का, अपने भाव का। कितना अच्छा वर्णन कर रही है कि जो प्यारे मेरे सामने कर रहे हैं मुझे वो भाता है, मुझे वो अच्छा लगता है, और जो मुझे अच्छा लगता है वो मेरा कन्हैया मेरे सामने करता है। मुझको तो भवाती ठोर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे।
कन्हैया की आंखों में सदैव बना रहता है और कन्हैया मेरी आंखों का तारा हमेशा बना रहता है। जैसे एक लाइन मीरा अम्मा ने बाबा जी की बनाई थी, घर पे हम थे ना जब तो हमारा कार्यक्रम ये फिक्स हुआ था कि ऐसे ऐसे दिसंबर में आना है, तो एक हमारे ब्रज का ही गीत है, उसमें हमने एक लाइन बनाई थी, भगतों का जमावड़ा यहाँ श्री देवपुरी धाम यहाँ मेरे बाबा गेलारा तेरा सदावास यहाँ। समझ में आ रहा है? तो साथ साथ में बोल रहा हूँ थोड़ा सा, भगतों का जमावड़ा यहाँ श्री देवपुरी धाम यहाँ मेरे बाबा गेलारा तेरा होता सदावास यहाँ कि दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। बाबा जी देवपुरी धाम प्यारे में हाय मेरा दिल खो गया। बाबा जी के देवपुरी धाम प्यारे में हाय मेरा दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया। कि ये लाइन देखो छोटी सी बनाई थी, बाबा जी की प्रेरणा मन के अंदर आई, बाबा जी ने बनवा दी। हम तो कौन होते बनाने वाले, ऐसे भजन सुन रहे थे कुछ और उसी में ही एक लाइन पंक्ति जुड़ गई। इसी तरीके से हम कहां चल रहे थे, परीक्षित में। परीक्षित ने क्या क्या दृश्य दिखाया, ये कहां का चरित्र है आपको पता है? भागवत किन किन लोगों ने सुनी है? टीवी में, मोबाइल में नहीं सुनी, बहुत कम लोगों ने सुनी, एक दो लोगों ने। तो उन्हीं का चरित्र है श्री परीक्षित जी का। परीक्षित की कथा ही पूरे इसमें चलती है। आज क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि वृषभ एक पैर पे टिका हुआ है और कलयुग जो है इनको मारे जा रहा है और मेरे सामने धर्म की हानि हो रही है, तो ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। जब ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने कहा कि कलयुग मैं तेरे को मार दूंगा। अब कलयुग के सामने जो तलवार लेकर प्रकट हो गए हैं परीक्षित, तो कलयुग हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो गया कि प्रभु मुझे ना मारे, क्योंकि मुझे में लाख बुराइयां हैं परंतु एक अच्छाई भी मेरे अंदर है। परीक्षित ने कहा अच्छाई क्या है तेरे अंदर? तो उन्होंने कहा एक ही अच्छाई है और सारी बुराइयों में वो हावी है। लोगे जो त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में यज्ञ, अनुष्ठान, हवन इत्यादि तपस्या से जो हमें फल प्राप्त होते थे, जो फल मिलते थे, हजारों वर्षों की तपस्या से जो फल मिलते थे, वो यहाँ पे एक दिन और एक रात में भजन करने मात्र से, संकीर्तन मात्र से वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। कलयुग का ये प्रभाव है, परंतु हमें प्रभाव करना कैसा है, भक्ति हमें करनी कैसे है, इसका एक उदाहरण आता है। हम ब्राह्मण हैं और आप भली बात में परिचित होंगे कि ब्राह्मणों को भूख ज्यादा लगती है। कि एक व्यक्ति ने बोला कि ब्राह्मण खाता ज्यादा है, ब्राह्मण बहुत खाते हैं। मैंने कि महाराज ज्यादा नहीं खाते, क्योंकि ब्राह्मण अच्छा खाता है, क्योंकि जहां उसको अच्छा मिलता है वो खाता है। तो एक बार क्या होता है कि एक ब्राह्मण थे, घर के अंदर काम धाम तो करें नहीं और घर के अंदर खाना बहुत ज्यादा, और घर वाले भी उनसे परेशान कि भैया काम धंधा तो कुछ करता नहीं है और घर के अंदर जाने जितना अनाज तू खा जाता है।
तो उन्होंने बोला क्या करा जाए? लोग ऐसा करो तुम निकल जाओ घर से बाहर। तो आज घर वालों ने, उसकी माँ ने, उसके पिता ने, उसके भाइयों ने, उसकी जो बीवी है उसने भी उसको बाहर निकाल दिया कि जाओ, तुम्हारे लिए घर में कोई जगह नहीं है, तो तुम कमा के कुछ लाते नहीं और खाए जाते हो बस। अब वो बोला भगत था बेचारा, भगवान का तो भजन करते ही रहता था, राम राम तो जपता ही रहता था। अब जपता एक कोने में पहुंचा, थोड़ी भूख जैसी तो लगने लगी उसको। अब वो भूख वाला तो था, अब बड़ा सा पेट कर रखा उसने, अब इस बड़े से पेट में कुछ ना कुछ भरना तो पड़ेगा। जब वो भरने के लिए एक आश्रम उसको दिखा, और एक आश्रम के बाहर एक संत जी बैठे हुए थे, बढ़िया चकाचक गेरुआ वस्त्र पहने हुए, और बड़ा सा एक पेट था उनके। अब वो भोला भगत जाता पेट पे हाथ मारता है। अब वो कहते हैं कि क्या करते हो तुम? लोग मैं देख रहा था ये असली है कि नकली है। लोग पेट हमारा है, असली है। लोग इतना बड़ा? लोग हाँ। लोग हम तो एक नमूने हैं, अंदर और भी हैं बड़े बड़े वाले। लोग इतना बड़ा पेट है, इसमें खाने के लिए अनाज भी बहुत सारा चाहिए होता होगा। लोग हाँ। लोग वो कहां से आता है? तो उन्होंने कहा कहीं से नहीं, हमारे गुरुजी व्यवस्था करते हैं सारी। लोग अच्छा, लोग अच्छा गुरुजी आपकी व्यवस्था करते हैं तो हमारी व्यवस्था कर देंगे? लोग हाँ व्यवस्था कर देंगे, तो हम भी यही रह जाएं? लोग नहीं नहीं भैया हमसे मत पूछो इस बारे में, तो गुरुजी से पूछो। अब वो अंदर गया बेचारा, बोला भाला के गुरुजी साष्टांग प्रणाम। लोग हाँ बोलो चेला जी। तो उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे यहीं पे रहना है आश्रम में, मुझे घर वालों ने निकाल दिया, तो मैंने देखा कि आपके यहाँ अन्न को मिलता है, भोजन को मिलता है, तो मैं यहीं पे रह जाऊं। और गुरुजी ने कहा देखो भोजन तो मिलता है, परंतु यहाँ भजन भी करना पड़ता है। अगर भजन करोगे तो ही भोजन मिलेगा। उन्होंने कहा भगवान करना क्या होगा? तो कुछ नहीं, यहाँ भगवान की प्रतिमा लगी हुई है, इसके आगे तुम्हें बैठ कर के राम नाम का जप करना। तो क्या अच्छा यही करना है ना, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं, हम कर लेंगे। अब बेचारा वो करने लगा। ऐसे करते 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 कुछ दिन बीते। एक दिन एकादशी का दिन आया। एकादशी वाले दिन घर आश्रम में कुछ नहीं बना। अब जब आश्रम में कुछ नहीं बना, अब भोजन के लिए देर होती देख वो व्यक्ति पहुंचा गुरुजी के पास में। पहले तो उसने रसोई घर में देखा, सब जगह देखा कि भोजन तो है नहीं, भोजन कहाँ गया? न मुझे तो भोजन पाना है। अब गुरुजी के पास गया कि गुरुजी, लोग हाँ चेला जी, लोग भूख बहुत सता रही है, लोग क्या किया जाए? लोग आज तो भोजन बनेगा नहीं चेला जी। लोग क्यों? लोग आज एकादशी है, लोग तो लोग एकादशी पर सब उपवास रहते हैं, यहाँ पर सब व्रत रहते हैं। लोग कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता। अगर कोई अन्न ग्रहण नहीं करता तो गुरुजी हम भी ग्रहण नहीं करेंगे? सब हाँ। लोग गुरुजी कृपा करो, अगर एकादशी को नहीं पाएंगे तो द्वादशी हम देख ही नहीं पाएंगे। लोग अच्छा ऐसी विडंबना है, लोग द्वादशी नहीं देख पाओगे? लोग ये तो विचित्र लीला है। लोग एक काम करो, आश्रम में तो नहीं बनेगा, तुम कुछ अन्न ले लो रसोइये से, अन्न ले जा करके जंगल में चले जाना गैया चराने के लिए, और वहीं तुम्हें भूख लगे तो खा लेना थोड़ा सा बना कर। लोग ठीक है गुरुजी इसमें मैं राजी हूं। अब कुछ अन्न दिया, कुछ आटा दिया, कुछ सब्जी दी, सब कुछ दे दबा करके, और वो चले गए अपनी गैयाओं को लेकर के। और गुरुजी ने एक बात और बता दी, लोग चेला जी एक बात और सुनो। लोग जी गुरुजी, लोग जब भी भोजन बनाओ और जब भी पाने बैठो, भोजन को पाओ, उससे पहले भगवान राम को भोग लगा देना। लोग ठीक है मैं भोग लगा दूंगा। अब जब वो भोग लगाने की जब वो कहते हैं, अब गैया चराने वो जंगल में गया। गैया चराते चराते उसको कुछ समय बाद में भूख लगी।
अब जब भूख लगी है तो उसने भोजन बनाना प्रारंभ किया और भोजन बना करके उसने बढ़िया एक थाली में बढ़िया से परोसा, उसने मिष्ठान भी रखा हुआ है, बढ़िया खूब अच्छा भोजन बनाया उसने। जब भोजन अच्छा बना है उसके बाद में गुरुजी की बात ध्यान में आ गई। गुरुजी ने बोला था कि भोग पहले लगाना है। नोके भोग लगाया, नोका भोग लगाना तो आवे नहीं, कभी भजन ने पूजा पाठ की हो जीवन में तो पता हो ना कि भोग कैसे लगे, कभी किया ही नहीं। तो उसने कहा कि चलो कुछ नहीं, स्तुति करना प्रारंभ कर लो। नोके राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब स्तुति कर ली, थाली बढ़िया लगा रखी है आगे। अब उसने आंख खोल के जब देखा तो वहां पर उसको 4 पैर नजर आए। लोग के 2 पायल पहने हुए थे और 2 बिना पायल के थे। उसने आंख खोल के जब ऊपर देखा, लोगे आप कौन? लोगे आपने हमें बुलाया है वो ग्रहण करने के लिए, तो हम आए हैं। लोगे ठीक है, आप तो राम जी हो गए, ये कौन है? लोगे मैया जानकी। लोगे अच्छा ये भी आई है, लोगे ये भी पाएंगे। लोगे हाँ आई है तो पाएंगी भी है, भोजन भी ग्रहण करेंगे। लोगे बनाया तो कम था, लोगे पर ठीक है हम आए हैं तो भोजन पाइए, बैठिए पाइए। लोगे कुछ बच जाए तो थोड़ा बहुत छोड़ देना हमारे लिए। लोगे देखते हैं, बचेगा तो देखा जाएगा। अब उन्होंने भोजन पाना प्रारंभ जब किया है तो भोजन में कुछ भी नहीं बचा और चेला जी जो है भूखे रह गए। आज उनकी एकादशी तो हो गई। अब दूसरी बार ऐसी एकादशी आई, गुरुजी से कहा नहीं गुरुजी हमें भोजन दे दीजिए, हम बाहर जाके बना लेंगे। लोगे पर हाँ गुरुजी थोड़ा ज्यादा देना। लोगे 2 जने आते हैं वहां पर, लोग आपने बोला था कि 1 आएंगे, लोगे वहां 2 आते हैं। लोगे ज्यादा दीजिएगा। लोगे अच्छा 2 आते हैं। लोग कौन कौन आता है? लोगे राम जी आते और जानकी जी आती है, दोनों आते हैं। तो भोजन ग्रहण करते हैं। लोगे अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं तो भाई इसको ऐसा करो, लोगे ये भूखा रह जाता है, इसको और अन्न दे दो। और अन्न दिया गया, बढ़ा करके दिया गया। अब दोबारा तो उसने बोल रहा है कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भोजन लगाया गया। अब भैया उसने आंख खोल के देखा तो 4 जने। उन्होंने कहा कि आप राम जी, मैया जानकी, ये दोनों भैया लक्ष्मण और भैया भरत, ये भी खाएंगे। लोग यहाँ आए हैं तो खाएंगे भी। लोग प्रभु आए हो तो पालो,
न बच जाए तो देख लेना, थोड़ा बहुत वैसे उम्मीद तो नहीं है, परंतु हाँ बच जाए तो देख लेना। आज भी ऐसा ही हुआ और तीसरी बार भी ऐसा हुआ। भोजन का भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में अब क्या हुआ कि आज चेला जी चतुर निकले, भोजन को कट्टा भरवा के लेके गए और गुरुजी ने कहा इतना ये भोजन लेके जाता है, एक आदमी खा तो नहीं सकता इतना, पता करके आओ, ये कहीं ना कहीं बेचता है इसको। अब गुरुजी और साथ में और चेला जी साथ साथ में पीछे पीछे उसके साथ में गए, पीछे बोला भगत के। जब उसके साथ में पीछे पीछे गए हैं, उसने भोजन की सामग्री नहीं रखी, आज भोजन बनाया नहीं और पहले ही राम जी को बुला लिया, भोजन बनाने से पहले राम जी को बुला लिया कि अच्छा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज चेला जी और ज्यादा चतुर हो गए, भोजन बना नहीं उससे पहले भोग लगा दिया। अब जब भोग लगाया है, राम जी, मैया जानकी, भैया लक्ष्मण, भैया भरत, भैया शत्रुघ्न और हनुमान जी पीछे खड़े हैं और सारी वानर सेना खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रभु तुम तो सराफत का गलत फायदा उठा रहे हो, नो कि मैं तो एक को बुलाता था, आज तुम सबरे सबरे ले आए, परिवार है और तुमने इतने प्रेम भाव से बुलाया तो हम आए हैं, लाओ भोजन लेके आओ। कहाँ है भोजन? नो कि हम भी चढ़ा के निकले, आज हमने भोजन बनाया ही नहीं। तो भोग कैसे लगाया? न खुद बनाओ और खुद खाओ। नो कि रोज हम बनाते थे, तुम खा खा के चले जाते थे, आज तुम बनाओगे और तुम ही खाओगे, हमें तो उम्मीद लगती नहीं कि हमें कुछ मिलेगा। आज भक्ति का इतना प्रबल उदाहरण देखने को मिला है कि एक भक्त के कहने पर भगवान राम समिधा बीनने भैया लक्ष्मण के साथ में जंगल में गए हैं, लकड़ियां बीन रहे हैं, मैया जानकी जो है चूल्हा सुलगा रही है, आग लगा रही है रोटी बनाने के लिए, और ये भोला भगत देखता है और पीछे से वहां गुरुजी भी देख रहे हैं कि लकड़ी चलती हुई दिख रही है, भोजन बनता हुआ दिख रहा है, लोग पा भी रहे हैं भोजन को, जा कर रहा है भोजन पता नहीं, क्योंकि गुरुजी को कुछ नजर नहीं आ रहा। अब उस चेले को गुरुजी ने बुलाया कि बेटा हो क्या रहा है? लोग खुद ही देख लो क्या हो रहा है। लोग आपने बोला था कि राम जी आएंगे तो यहाँ पूरी वानर सेना खड़ी है। लोग लाला मुझे कुछ नहीं दिखता। लोग ये सामने तो खड़े हैं, राम जी खड़े हैं, मैया जानकी खड़ी है, लोग तेरे को देखते हैं, भोग ग्रहण कर रहे हैं तेरा? लोग हाँ भोग ग्रहण कर रहे हैं। लोग तू प्रार्थना कर, मेरा जीवन लेकर गया तपस्या करते करते, भजन करते करते राम जी का, परंतु मुझे राम के दर्शन नहीं हुए, जानकी के दर्शन नहीं हुए, तू प्रार्थना तो कर, क्या पता तेरे बहाने मुझे दर्शन हो जाए। अब वो भोला भगत गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? राम जी से कही कि प्रभु मेरे गुरुजी वहां खड़े हैं, उनको दर्शन दे दो। लोग नहीं, तेरे मन में जो भक्ति थी वो निश्चल थी, उसमें कोई छल कपट नहीं था, तू बड़े सच्चे हृदय से मुझे बुलाता था, इसलिए तेरे पास में मैं आया। परंतु तेरे गुरु के मन में अहंकार है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, इतना बड़ा ध्यानी हूं, इतना बड़ा योगी हूं, इस चीज का मेरे अंदर अहंकार है मेरे गुरु के अंदर, इसलिए मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा। चेला ने यही बात आगे गुरु को बताई और आज गुरु ने चेले के पैर छुए हैं कि भक्ति तेरी को नमन है, तेरी भक्ति को नमन है मेरे चेले। आज तेरे सानिध्य से जो हमने अन्न जो प्राप्त किया था, क्योंकि कहते हैं ना जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जितना आपके पास है, जितना साधन है, उससे बाबा जी की भक्ति कर लो, बाबा जी को मना लो, बाबा जी के प्रेम को रिझा लो, जितना आप रिझा सकते हो रिझा लो बाबा को, क्योंकि बाबा बहुत बुरा भंडारी है, क्योंकि दीना बंधु दीनानाथ
मेरी झोली तेरे। थोड़ा थोड़ा देखो पकड़ने में लगे, याददाश्त थोड़ी थोड़ी तेज है हमारी, क्योंकि मैया के पास आके मैया बादाम खिला देती है ना, तो कुछ कुछ शब्दों को पकड़ लेते हैं। तो आज भक्ति का हम प्रबल उदाहरण जो हम देख रहे हैं, भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए, कैसा प्रेम करना चाहिए, ऐसे ही राजा परीक्षित ने यहाँ पर जो पृथ्वी है उसको दोबारा स्थापित किया है और धर्म के चारों पैरों को स्थापित किया है। आज दान की महत्वता हम लोगों ने जानी, और दान की महत्वता आप देखो गोदड़ी धाम में देखते भी होंगे। आपका जो भी दान है, जो भी आप पैसा या फिर कुछ भी आप दान में देते हैं, वो सही जगह पे लग रहा है। पीछे स्कूल खुला हुआ है जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अस्पताल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ गरीबों का इलाज होता है, भंडारा चलता है जिसमें सब लोग भोजन पाते हैं। कितना बड़ा एक देखिए उदाहरण है। जो भी आपका दान लग रहा है, कलियुग के अंदर दान है, दान की ही महत्वता बताई गई है। और आपके अगर दान से कहीं पर अच्छे काम होते हैं तो आपको दान करते रहना चाहिए। और राजा परीक्षित ने ऐसे ही दान के समय चारों पैर जो हैं वृषभ के जोड़ दिए और पृथ्वी को अपना स्थान उनको दोबारा दिलवाया, उनको छल कपट से दूर करवाया और यहाँ पे कलयुग पर हावी हुए परीक्षित। उन्होंने कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे ना मारे, मेरे अंदर एक अच्छाई है, भक्ति है मेरे पास में। उन्होंने कहा ठीक है, तेरे को मारता नहीं हूं, परंतु तू मेरे राज्य के अंदर रह नहीं सकता। मैं तेरे को 4 स्थान देता हूं, दूतम मानम स्त्रियम सूनम। कौन कौन से स्थान दिए? दूतम मानम स्त्रियम सूनम, ध्रुव स्थान, वध स्थान, मदिरालय और वैश्यालय। कौन कौन से स्थान दिए? दुर्ग स्थान। दुर्ग स्थान में क्या होता है? जहां जुआ खेला जाता है, आम भाषा में बोलते हैं सट्टा। क्या बोलते हैं उसको? सट्टा, है ना? जुआ जो खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्ग स्थान। यहाँ कलियुग का स्थान मिला है, यहाँ कलियुग का वास है। दूसरा स्थान मिला वध स्थान। वध स्थान मतलब जहां पर किसी पशु की निर्मम हत्या की जाती है, अपने जीव के स्वाद के लिए, उसको क्षण भर के स्वाद के लिए उसको मार दिया जाता है, उसको वध स्थान कहते हैं। यहाँ कलियुग का निवास है। वैश्यालय, जहां स्त्रियों का क्रय और विक्रय होता है, उसको वैश्यालय कहा जाता है। यहाँ कलियुग का स्थान है। और चौथा स्थान दिया मदिरालय। मदिरालय में क्या मिलती है भैया? भैया तो बता पाएंगे नहीं से। कौन कौन है मदिरालय वाला? हाथ उठाए दो, कोई दिक्कत ना है। हो तो कोई बात मैं आज से छोड़ दी हूं। देखो अच्छी बात नहीं है, अगर मदिरालय में मदिरा पान आप अगर करते हैं तो अच्छी बात ये नहीं है। आपका घर खत्म हो जाता है, आपका परिवार खत्म हो जाता है और आपका शरीर भी खत्म होता है। ये 4 स्थान दिए, परंतु कलियुग ने कहा कि 4 स्थान मेरे लिए पूरे नहीं है, एक स्थान और दिया जाए मुझे। तो आज एक और स्थान क्या दिया परीक्षित ने? स्वर्ण, सोना। जब भी हम बोलते हैं कि सोना खोना भी बुरा है और सोना पाना भी बुरा है, क्योंकि उसके अंदर कलियुग का वास है। जब परीक्षित ने कहा कि आज से तुम्हारा वास सोने के अंदर भी होगा, तो कलियुग जो है, जो परीक्षित के सिर पर मुकुट जो रखा हुआ था सोने का, उसमें जाकर के वो बैठ गया। जब मुकुट में जाके जब बैठा है
तो आज परीक्षित जो है धर्म के जो ज्ञाता हैं, धर्म पूरा पूरा जानते हैं, पांडव जिनके जो वंशज हैं, पांडवों के वंशज हैं, आज वो भी गलत काम करने पे उतारू हो गए, उनकी बुद्धि भी खराब हो गई। आज वो क्या करते हैं, बुद्धि खराब होने के कारण अब वो शिकार जब खेलने जब निकले हैं तो रास्ते में उनको कुछ समय बाद प्यास लगी और अपना जो भवन था, उनका जो राज भवन था कुछ दूरी पे था और दूरी पे होने के कारण एक ऋषि की जो है कुटिया बीच में मिली। वो ऋषि का नाम क्या था, शमीक मुनि। शमीक मुनि की कुटिया मिली। शमीक मुनि की कुटिया में जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि जल दीजिए, हे प्रभु मुझे कुछ थोड़ा सा जल दे दीजिए कि मुझे प्यास लगी है, मुझे जल पीना है। परंतु इस समय शमीक मुनि जो है ध्यान में थे। अब जो बुद्धि जो भ्रमित हुई थी परीक्षित की कलयुग के कारण, अब क्या हुआ, उसको कुछ समय बाद में क्रोध आ गया और मरा हुआ सांप बगल में पड़ा हुआ था, अपने बाण से उठाया और शमीक मुनि के गले में डाल दिया, मरा हुआ सांप। और ये खबर जो है शमीक मुनि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, क्या नाम था उनका, श्रृंगी ऋषि, उनके जो पुत्र हैं कौशिकी नदी के किनारे खेल रहे थे। वहां पे खेलते खेलते किसी ने उनको बताया कि तुम्हारे पिता का अपमान किया है ऐसे राजा परीक्षित ने। तो कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के श्रृंगी ऋषि ने एक निर्णय ले लिया, एक श्राप दिया राजा परीक्षित को कि जिसने मेरे पिता का अपराध किया है, मुझसे प्रेरित होकर के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाम का सांप जो है, सर्प जो है डस लेगा। किस नाम का सर्प, तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। और ये खबर सुनते सुनते अपने पिता के पास में जब आए तो उन्होंने अपने पिता को बताया कि पिताजी मैंने ऐसे ऐसे राजा को श्राप दिया है। और शमीक मुनि ने अपने पुत्र को अच्छा नहीं कहा, उस समय कहा कि आपने अपराध किया है। अपराध कैसा, क्योंकि राजा जो है प्रजा का पालक होता है, प्रजा का पिता होता है, इसलिए तुमने उसको श्राप दिया है। अगर राजा ही नहीं रहेगा तो राज्य में चोरी, डाकू इत्यादि सब उत्पन्न होने लग जाएंगे। और अपने शिष्य को भेज करके, क्योंकि कहते हैं, देखिए बड़ी प्यारी बात सुन रहे थे हम लोग कि एक समय था कि मंत्र काम करते थे और फिर उसके बाद में समय आया कि तंत्र काम करने लग गए। उसके बाद में समय आया कि यंत्र काम करने लगे। और आज का समय यह है कि आज बस केवल षड्यंत्र काम करते हैं। जितने भी षड्यंत्र आपने रचे हैं, जितने भी षड्यंत्र दूसरे के लिए रचे जाते हैं, वो ही काम आते हैं। बस ये हमारा मानना है। परंतु जब उन षड्यंत्रों का हिसाब होता है, क्यों कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती परंतु पड़ती बहुत जोर से। वो षड्यंत्र जो आपने जो रचे थे, उन्हीं के बल पे वो लाठी पड़ रही है आप पर। आज यही कारण है कि हम लोग अपने पद से भ्रष्ट हो रहे हैं, अपने पद से हम दूर हो रहे हैं। देखो हर बार हम एक दृष्टांत सुनाते आए हैं कि अभी आप देख रहे थे कि जलगांव में नहीं है, नेत्र नहीं है। कितने सुंदर प्रस्तुति बच्चों ने दी है। नेत्र नहीं है फिर भी बाबा जी के वो दर्शन कर रही हैं। ऐसे हमारे घर में एक संत हुए सूरदास जी, जानते कौन कौन जानता सूरदास को? कौन कौन जानता सूरदास जी का नाम? गिन गिन पड़ा, सबने सुना है ना सूरदास जी का नाम। तो सूरदास जी जो थे हमारे, वो
वो राधा रमन जी के लिए पद लिखा करते थे, बढ़िया बढ़िया आनंद में पद लिखा करते थे बड़े। और पद कैसे लिखते थे? आज देखिए पद लिख रहे हैं, पद लिखते लिखते वो वर्णन करते थे। जैसे गोस्वामियों ने, गोसाई आप समझते होंगे, वो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, जैसी सेवा करते थे ठाकुर जी की, सूरदास जी वैसा ही पद गा के सुना देते कि आज लाला ने काले रंग की पोशाक पहनी है और मोतियों की माला पहनी है, कुंडल लगाए हैं बढ़िया बढ़िया, पाजेब पहनी है बढ़िया बढ़िया, ऐसा सुंदर वर्णन करते हैं। अब कुछ समय बीतता चले गया, गोसाइयों ने कही कि ये बड़ा ही विचित्र हो रहा है कि सूरदास जो है, जो हम पहनाते हैं वही वर्णन कर देता है। संभवतः ये सोच के आता है मन के अंदर, और संभवतः हम ऐसे ही वस्त्र भगवान को पहना देते हैं और ऐसा ही वर्णन सूरदास आगे कर देता है। जब सूरदास के मन में ऐसा भाव जब जागा है, आज गोसाइयों ने परीक्षा लेने की ठानी कि सूरदास की परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा कैसे ली जाएगी? कि गोसाइयों ने आज क्या ठाना कि आज ठाकुर जी को कुछ पहनाएंगे ही नहीं, आज ठाकुर जी को बस कोपेन पहनाएंगे। कोपेन जानते हैं आप? कोपेन किसको कहते हैं? लंगोट, लंगोट तो जानते होंगे। आज ठाकुर जी को बस आज कोपेन पहनाएंगे, बस छोटा सा चीर पहनाएंगे आगे, अंग वस्त्र दुबकाने के लिए। तो आज ठाकुर जी को बस अंग वस्त्र को दुबकाने के लिए वस्त्र पहनाया गया, छोटा सा। अब सूरदास जी आते हैं। सूरदास जी के आने के बाद में गोसाई जी कहते हैं कि आओ सूरदास, आओ बैठो, आज कुछ पद गा के सुनाओ, ठाकुर जी हमारे लग कैसे रहे हैं। आज गोसाइयों ने परीक्षा लेने की ठानी थी ना। अब राधा रमण जी ने भी सूरदास जी के दिमाग के अंदर, मस्तक के अंदर जाकर के एक स्मृति जगाई, और सूरदास जी ने पद भी ऐसा गा दिया कि आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। भगवान का, ठाकुर जी का वर्णन कैसे किया कि आज हरि देखे नंगम नंगा। गोसाई जी हैरान रह गए कि हमने तो वस्त्र पहनाए नहीं थे, इसने कैसे सोच लिया कि आज हमने वस्त्र नहीं पहनाए हैं, और वस्त्र न पहना करके इसने ऐसा ही वर्णन कर दिया कि आज हरि देखिए नंगा नंगा, मोतिन माल गले और साजे, छवि के उठत तरंगा। आज हरि देखिए नंगा नंगा, कि छवि ऐसी प्यारी है राधा रमन जी पे, बांके बिहारी पे, बाबा जी पे विश्वास करके तो देखो, क्योंकि बड़ी रमणीक बात है कि भक्ति जब भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाती है, और भक्ति जब पानी में प्रवेश करती है तो पानी चरणामृत बन जाता है, और भक्ति जब भोजन में प्रवेश करती है तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति जब यात्रा में प्रवेश करती है तो यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाती है। भक्ति जब संगीत में प्रवेश करती है तो संगीत कीर्तन बन जाता है। भक्ति जब घर में प्रवेश करती है तो घर मंदिर बन जाता है। भक्ति जब कार में प्रवेश करती है, कार कर्म बन जाता है, और भक्ति जब जीव में प्रवेश करती है तो जीव मानव बन जाता है। मेरे प्यारे, कि मानव बनना है तो भक्ति को मन में जगाना तो पड़ेगा मेरे प्यारे। जब तक भक्ति नहीं जागेगी, जब तक मेरा ठाकुर भेजने वाला नहीं, बातें लड़ो जोड़ते।
माने को कैसे ना है तू, आजा। सही बात बताऊं भैया? और भैया मैं तो ठाकुर जी तक लड़ हूं, हमारे ब्रज के अंदर कोई ठाकुर माने ही ना जाए। बाहर के लोगों के लिए भगवान है भारत जी, बाहर के लोगों के लिए भगवान है, परंतु ब्रज के जितने भी लोग हैं उनके लिए लाला है, कनुआ है, माखन चोर है, मटकिया फोड़ है, जितने जितने नाम हैं सब ब्रज में ही रखे गए हैं इसके। भगवान तो बाहर जाके बने, परंतु भक्ति को मन में अगर जगाना है, राधा जी को मन में प्रेम में पाना है। देखिए हमें भी पता है कि देखो भगवत चर्चा में आनंद आपको भी आता है और कहने में हमें भी आनंद आता है। देखो बोर्ड तो नहीं हो रहा, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा, जो भी बात होती है देखिए 1 घंटे में हमें सीमित समय में हमें कुछ कहना होता है, परंतु हम बाबा जी से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा जी कभी ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो कि 7 दिन की कथा, भागवत कथा हम यहाँ पे करें। भागवत कथा के अंदर रोज के रोज हमें 1 दिन के अंदर 3 से 4 घंटा या 5 घंटा का हमें समय मिलेगा, उसमें विस्तार से आप कथाएं सुनाएंगे। अभी वो सीमित कथाएं हमें बतानी पड़ती हैं, कुछ जो छोटी छोटी पर कथाएं जो हैं हमारी, जो कुरीतियां हमारे समाज में जो फैली हुई हैं उनको दूर करने का प्रयास है। कुछ हमारे ग्रंथों को आप भी पढ़ा करो, हमारी ही जिम्मेदारी नहीं है कि हम ही पढ़ें, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी थोड़ा थोड़ा उनको पढ़ें। तो आज समय की जो सीमा है, पाबंदी जो है, उसके कारण हम अपनी वाणी को नहीं विराम देंगे, परंतु ऐसा हो नहीं सकता कि ब्रज से हम लोग आए हैं और बाकी बिहारी के रंग में आप ना रहो, ब्रज के रंग में आप ना रहो, ऐसा तो हो नहीं सकता। कौन कौन बनना चाहेगा? ब्रज भाषा कौन कौन है आवे, कितने करने आवे ब्रज भाषा, समझ में आवे कि ना आवे? जो हम बोल रहे हैं ये देख नेक ब्रज भाषा बोल रहे हैं, समझ में आवे? ब्रज भाषा को देखो आनंद ही अलग है मेरे प्यारे। जब तक ब्रज भाषा मोदी ना है भाई, जब तक हमें आनंद ना आया वो, क्योंकि महाराज प्रभु की कथा, कृष्ण की कथा जब तक ब्रज भाषा में नहीं कही जावे, जब तक वहां में आनंद ना आए। क्योंकि बांके बिहारी जितने भी काले ठाकुर हमारे, काले ठाकुर क्यों बोलते हैं हम लोग, जितने भी आप वृंदावन कौन गया है, वृंदावन में आप लोगों ने देखा होगा कि पुरानी जितनी मूर्तियां हैं सारे काले रंग की हैं। बांके बिहारी की मूर्ति काले रंग की, राधा रमन जी की काले रंग की, राधा वल्लभ जी काले रंग, राधा गोपीनाथ वो भी काले रंग, रंगेश्वर जी को भी काले रंग के, काला रंग आकर्षण का है। और मेरा बांके बिहारी श्रृंगारी ऐसा करता है कि काले रंग को उस पर जचता है, तो श्रृंगार जो करता है ना, जो हार वगैरह पहनता भैया, जो हार वगैरह जो पहनता है ना वो जो है हार जो है उसकी सुंदरता को ढकते हैं, सुंदरता बढ़ाते नहीं है, उसके हार को, उसके श्रृंगार को ढकते हैं। आज से बताओ कौन कौन लड़ेगा? लड़ने के लिए कौन कौन तैयार है ठाकुर जी से? देखो प्रेम करना है ठाकुर जी से, समय समय पर लड़ना भी है, क्योंकि अगर प्रेम करते रहोगे इतना छलिया है इतना, ये प्रेम का गलत अर्थ निकाल देगा। तो आइए बांके बिहारी को मनाते हुए कि मेरे बांके बिहारी को इतना ना करिए, मेरे बांके बिहारी Hey,
तेरी
सनातन धर्म की सनातन धर्म की विश्व का गौ माता की विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। बोलो गोविंद वाले घनश्याम की, बोलो बाबा राम साहेब की, बोलो